हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हंट। दोस्तों, आज दिन की शुरुआत हुई थी बहुत अच्छे मूड के साथ क्योंकि मेरा भाई आया हुआ था तो मैं थी बहुत खुश। लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टडी टेबल देखा तो मेरी बुक्स की हालत थी कुछ ऐसी जैसी सब्जी मंडियों में होती है, सब्जियों की हालत बिखरी हुई। तो इसी तरीके से मेरी कॉपी किताब जो थी वो ऐसे ही बिगड़ी हुई। तो मैं लग गई उनको सबको समेटने और करने लग गई अपने स्टडी टेबल को बिल्कुल सेट, वैसे ही जैसे एक एस्पिरेंट का टेबल होता है। और इसी तरीके से हम अपने सभी सामानों को जिस जगह पे रखा जाता है वहीं पे सेट कर देते हैं। और सेट करने के बाद ये देखिए मैंने अपना सारा सामान सेट कर दिया है। और अब चलते हैं अपने घर की सफाई की तरफ और उठा लेते हैं अपनी रंग बिरंगी झाड़ू को। ये देखिए, ये है मेरी रंग बिरंगी झाड़ू जिससे होती है मेरे घर की सफाई। और चलिए अपने कमरे की पहले सफाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। और सफाई करते हुए मुझे ख्याल आया, यार ये सफाई क्यों नहीं हो रही है। तभी मैंने देखा फ़ैन तो मैंने ऑफ़ किया ही नहीं। तो चलिए फ़ैन ऑफ कर देते हैं और उसके बाद करते हैं अपने घर की सफाई। तो दोस्तों, सफाई बहुत ज़रूरी होती है और सुबह ही मैं सबसे पहले अपने घर की सफाई करती हूँ। और जैसे ही हम झाड़ू लगाने के लिए तैयार होते हैं और झाड़ू लगाते हुए बाहर आते हैं तो हमें दिखाई देती है विचित्र चीज़। ये विचित्र चीज़ है लहसुन और प्याज के छिलके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लहसुन और प्याज के छिलके मैं पॉलीथीन में क्यों डाल रही हूँ, डस्टबिन में क्यों नहीं डाल रही। तो दोस्तों, इनका भी हम यूज करने वाले हैं जो आगे आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए पहले झाड़ू लगा लेते हैं और इसके बाद आपको ये सस्पेंस भी खोल देते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप देखिए मेरे हाथ में है ये छोटा सा नन्हा सा पौधा। और बताइए आप ये पौधा किसका है। तो चलिए इसको लेकर हम चलते हैं छत पर और देखते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम इस बाल्टी से। इस बाल्टी में है थोड़ी सी मिट्टी और इस मिट्टी से हम बनाएंगे इसके लिए एक छोटा सा गमला। ये देखिए हमारे पास था एक पेंट का डब्बा जिसको हमने छोटे छोटे होल बना लिए हैं। ये देखिए छोटे छोटे होल हमने इसमें बना लिए जिससे इसको अच्छी से सांस ले सके और ये फले फूले अच्छी तरीके से। फिर जैसे ही हमने इसमें ये डाला और इसमें हम डालने लगते हैं मिट्टी। जो मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है और इसमें मिला रखी है हमने छोटी छोटी खाद जो गोबर वगैरह की होती है, वो इसमें हम डाल देते हैं और इस डब्बे को भर देते हैं जिससे कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से इसमें उग सके। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है ये किस चीज़ का पौधा है। तो इसमें हम लगा देते हैं और लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से और थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। जैसे जैसे हम इसमें मिट्टी डालेंगे ऐसे ऐसे ही ये भरता चला जाएगा और थोड़े दिनों के बाद हम इसको दिखाएंगे आपको कि हमारा ये पेड़ किस चीज़ का है। तो मिट्टी डालने के बाद अब आ जाता है पानी डालने की बारी। तो अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, क्योंकि हम एक साथ पानी नहीं डाल सकते ना दोस्तों। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको रख देते हैं इसकी जगह पर जहाँ पे इसको होना चाहिए। और अब बात है सस्पेंस की। जो मैंने लहसुन और प्याज के छिलके थे वो हम डालते हैं इसमें और इससे बनाते हैं ऑर्गेनिक वाला खाद जिसे हम डालते हैं अपने पेड़ पौधों में। और अब आ जाते हैं हम तैयार होकर बिल्कुल टिप टॉप बनकर अपनी पैर जाते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं ना। पढ़ाई से पहले पी लेते हैं थोड़ा सा पानी और पानी पीकर हम लग जाते हैं अपनी स्टडी में और देखते हैं अपनी फेवरेट बुक पैरामाउंट को। और पैरामाउंट जो बुक है वो हमें मिल जाती है और इससे हम करते हैं अपनी वोकैब की तैयारी। सबसे पहले हम रिपीट करेंगे कल के पढ़े हुए वोकैब, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे आज वाले वोकैब। तो दोस्तों, जब भी मैं वोकैब पढ़ती हूँ या मैं इंग्लिश को पढ़ती हूँ तो जो भी सब्जेक्ट मुझे टफ लगता है तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं उस चीज़ को पढ़ती हूँ तो मैं उसे बोल बोल के पढ़ती हूँ। इससे होगा यह है कि इससे हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस हो जाता है और जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो बिल्कुल हमारे माइंड पे अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और हमें एक अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो मैंने कल वोकैब पढ़ी थी उन चीज़ों को मैं आज लिख कर देख रही हूँ, जिससे कि होगा कि इससे हमारा पूरा पक्का हो जाता है जो भी हम पढ़ा हुआ होता है। अगर हम उस चीज़ को एक या दो बार लिख लेते हैं तो उसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप कर सकते हैं कि जब भी आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ पढ़े जिससे कि आपको लर्न ना होता हो तो आप उस चीज़ को लिख कर ज़रूर देखें। तो अब आ गए हैं खाना खाने क्योंकि लग चुकी थी बहुत तेज़ भूख। तो अब थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं स्टडी का। और नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है मैथ।
क्योंकि मैथ्स बहुत ज़रूरी है और DSSB के लिए मैथ में भी हमारे बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती है। 20 नंबर का हमारा मैथ्स आता है, तो इसीलिए हमें कोई भी सब्जेक्ट कम में नहीं आंकना है और सभी सब्जेक्टों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, DSSB में हम यह करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और सेकंड पेपर पे लगे रहते हैं। यह हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेनिंग होता है जब सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग सब्जेक्ट होता है वो होता है फर्स्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइम देना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें तो हम रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने शुरू से अब तक वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में भी लिया है। तो हमने क्या हुआ, हमें पढ़ना है फर्स्ट पेपर, उसमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से कर जाना है। तो दोस्तों इसी वीडियो में चलिए अब मैं आप